कुछ एकविमीय स्थितिज ऊर्जा फलनों के उदाहरण दिए गए हैं। कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष पर क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है। प्रत्येक स्थिति में कोई ऐसे क्षेत्र बताइए, यदि कोई है तो जिसमें दी गई ऊर्जा के लिए कण को नहीं पाया जा सकता। इसके अतिरिक्त कण की कुल न्यूनतम ऊर्जा भी निर्देशित कीजिए। कुछ ऐसे भौतिक संदर्भों के विषय में सोचिए जिनके लिए ये स्थितिज ऊर्जा आकृतियां प्रासंगिक हो। तो देखिए, हमें पहले कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। इस डायग्राम्स की सहायता से हम ये देखेंगे कि इन स्थितियों में जो कण है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं फर्स्ट डायग्राम की। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की, वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के इक्वल होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमेशा धनात्मक होती है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया है कि जो किसी कंडीशन में जब k 0 होता है तो हमारे पास में जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। अन्यथा सभी कंडीशन में जो E है वो U से बड़ा होगा। इसका मतलब समझ लेंगे, जो कुल एनर्जी होती है वो स्थितिज ऊर्जा से सदैव बड़ी होती है। स्थितिज ऊर्जा है वो कुल एनर्जी के टोटल के बराबर केवल तभी हो सकती है जब गतिज ऊर्जा 0 हो। पर अन्य सभी कंडीशंस के अंदर जो E है, इन दोनों को यदि मैं मिलाकर लिख दूं एक साथ ही, मैंने इक्वल का निशान भी यहां पर लगा दिया है कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से सदैव बड़ी होगी या इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसी कंडीशंस का प्रयोग करते हुए हम इन पार्ट्स को हम सोल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमें जो ग्राफ दे रखा है वो देखेंगे आप। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको V से लिखा जा रहा है। V0 हमारे को दे रखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल एनर्जी को क्रॉस के साइन से पुट किया है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके का ग्राफ दे रखा है। ये A है, इधर हमारे पास में ये अक्ष है। तो जब अक्ष की वैल्यू 0 से लेकर A तक रहती है तब तो जो एनर्जी है वो इतनी है, और उस कंडीशन के अंदर जो पार्टिकल है वो पाया जाएगा, पार्टिकल हो सकता है। और उसके बाद में जब A के पश्चात जो V0 है, देखिए मैं इस क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। एक तो A से, जब अक्ष का मान है वो A से छोटा होता है, अक्ष का जो मान है वो 100 A से छोटा और एक अक्ष से बड़ा, तो A ग्रेटर देन अक्ष और A लेस देन अक्ष। तो A लेस देन अक्ष तो यहां वाली स्थिति होगी, A से छोटा अक्ष का मान है वो जब A से जब बड़ा होता है तो ये वाली कंडीशन आएगी, और अक्ष का मान जब A से छोटा है तो ये वाली कंडीशन आएगी। तो इस स्थिति में कण पाया जाएगा, कण पाया जाता है, कण पाया जाता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो E है वो V0 से बड़ा है। E है वो V0 से, E की जो वैल्यू है वो इतनी है, E हमें फिक्स दे रखा है। ये जो ग्राफ है वो हमें बता रखा है पोटेंशियल एनर्जी का। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इस कंडीशन में छोटी होती है, E बड़ा होता है, तब कण पाया जाएगा। फिर दूसरी वाली जो सिचुएशन है, इस स्थिति के अंदर कण नहीं पाया जाता, कण एग्जिस्ट नहीं करता। उसके पीछे रीजन क्या है समझ लीजिए कि इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बड़ी है टोटल एनर्जी से, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, तत्पश्चात जो कण है वो भी नहीं पाया जाता। फिर इसके बाद में हम इसका जो बी पार्ट है वो देखते हैं। बी पार्ट में जो हमें डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आप देखेंगे इस तरीके से हमें ग्राफ दे रखा है। यहां पर हमारे पास में है टोटल एनर्जी E और ये है V0, इधर है अक्ष। इसमें कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है ग्राफ को, A, B, C और D पार्ट। यहां पर हमें डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो इतनी ही होती है,
और जो पोटेंशियल एनर्जी है सभी कंडीशंस में इससे ज़्यादा होगी, तो किसी भी स्थिति के अंदर जो पार्टिकल है वो उपस्थित नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में पार्टिकल है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में, सभी पोजीशन में, प्रत्येक स्थिति के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है V0 वो बड़ी है E से, और जो कि संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो पार्टिकल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कण भी नहीं पाया जाता, कण भी किसी भी स्थिति में नहीं पाया जाता है। फिर हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थर्ड पार्ट में हमें बता रखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी और जो ग्राफ है वो इस प्रकार का है। ऐसा ग्राफ है, इधर हमारे पास में है पोटेंशियल एनर्जी, ये है V0, और ये है हमारे पास में यहाँ पर टोटल एनर्जी E, ये है बिंदु A, ये बिंदु B, और इस डायरेक्शन में हमने लिया है स्थिति X। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टोटल एनर्जी है वो इतनी है, जब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से कम होती है तो उस कंडीशन में तो कण है वो एग्जिस्ट करेगा, बाकी सभी कंडीशंस में कण है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब X की वैल्यू A से छोटी होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर इधर वाली कंडीशन में तो जो V0 है वो बड़ा होगा E से, और ये पॉसिबल नहीं होता, ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है, तो कण नहीं पाया जाता, कण नहीं पाया जाता है, कण इस स्थिति में पाया ही नहीं जाता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब X की वैल्यू बड़ी होती है B से, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर V0 है वो बड़ा है, तो इस कंडीशन में भी जो कण है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कण नहीं पाया जाता है। फिर हमें एक कंडीशन और दे रखी है, जो X की वैल्यू है वो A से लेकर जब B तक होती है, तो इस कंडीशन में जो V0 है वो छोटा होगा E से, और इस स्थिति में कण उपस्थित होगा, तो इस स्थिति में कण पाया जाता है, इस स्थिति में कण पाया जाता है। अब हम इसका जो डी पार्ट है वो यहां पर देखते हैं, इस क्वेश्चन का अंतिम पार्ट। इस अंतिम पार्ट के अंदर भी हमें जो डायग्राम दे रखा है उसे अच्छे से समझना है। हमें पोटेंशियल एनर्जी और दूरी के साथ में इस तरीके का ग्राफ दे रखा है। ये हमें V0 की वैल्यू दे रखी है, ये हमें टोटल जो एनर्जी है E वो दे रखी है, E यहाँ पर है, V ऑफ X, इस तरीके से V की वैल्यू वेरिएबल हो रही है। ये हमारे पास में A/2, यदि हम यहाँ से इसको मिलाएं और यहाँ से इसको मिला दें तो ये है B/2, ये इधर है माइनस में A/2, ये है माइनस में B/2, ये हमने लिया है X। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस स्थिति में यहाँ से माइनस B/2 से माइनस A/2 तक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो E से बड़ी है, इसके साथ में A/2 से प्लस B/2 तक जो पोटेंशियल एनर्जी है फिर से E टोटल एनर्जी से बड़ी है। तो इन दोनों स्थितियों में यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्टिकल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी की जो कंडीशंस हैं उन सभी कंडीशंस में जो पार्टिकल है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसको मैं इस तरीके से पुट कर सकता हूँ कि जब X की वैल्यू है वो माइनस A/2 से प्लस A/2 तक होती है, माइनस A/2 से लेकर प्लस A/2 तक ये हो गई वैल्यू। तो इस कंडीशन के अंदर आप देख लेंगे कि जो V0 है वो छोटा होगा E से, इसके साथ में जब X की वैल्यू माइनस B/2 से भी छोटी होती है, माइनस B/2 से इस डायरेक्शन में होती है, तो उस कंडीशन में भी X का मान है वो माइनस B/2 से भी छोटा होता है, इससे भी यदि कम होता है तो भी यही स्थिति लागू होगी।
और x का मान जब प्लस बी बाई 2 से बड़ा होता है तो भी यही कंडीशन होगी। तो तीन स्थितियों के अंदर v नॉट ग्रेट लेस देन होगा e से, तो कण पाया जाएगा। इन स्थितियों में कण उपस्थित हो सकता है, कण उपस्थित होता है। एक जो स्थिति, दो स्थितियां भी और रह गई है, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 से बड़ी हो और माइनस ए बाई 2 से छोटी हो। एक कंडीशन यह है कि x की जो वैल्यू है वो a बाई 2 से लेकर प्लस बी बाई 2 तक होती है। दोनों स्थितियों के अंदर v नॉट ग्रेटर देन होगा e से। इस स्थिति में कण उपस्थित नहीं होता, कण नहीं पाया जाता। कण इन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, इन क्षेत्रों में उपस्थित ही नहीं होता है।